क्या ऑटिज्म और स्पीच डिले के अंतर को जानना चाहते हैं? तो यह वीडियो आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर डी.के. राय। आज हम बात करेंगे कि ऑटिज्म और स्पीच डिले में क्या अंतर है। सामान्यतः लोग ऑटिज्म को ही स्पीच डिले समझ बैठते हैं या स्पीच डिले को ही ऑटिज्म समझ लेते हैं, लेकिन दोनों दो अलग अलग समस्याएं हैं और इनके लक्षण से लेकर के डायग्नोसिस तक और ट्रीटमेंट से लेकर के प्रोग्नोसिस तक सब कुछ अलग अलग होता है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले डिफिनीशन की कि ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, यानी ब्रेन के विकास संबंधी समस्या है, जिसमें बच्चा सोशल इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन, रेस्ट्रिक्टेड रिपीटेटिव बिहेवियर शो करता है, यानी बच्चा अकेले रहना पसंद करेगा, दूसरे लोगों के साथ बातचीत नहीं करता है, लिमिटेड इंटरेस्ट होगा, रिपीटिव बिहेवियर यानी हाथ हिलाना, गोल गोल घूमना आदि शो करता है। जबकि स्पीच डिले में लैंग्वेज संबंधी समस्या होती है, बच्चा देर से बोलना शुरू करता है और उसमें आर्टिकुलेशन की प्रॉब्लम होती है, फ्लुएंसी ठीक नहीं होती है, बच्चा हकलाता है या बच्चा रुक रुक करके बोलता है। अब दोनों के लक्षणों में क्या अंतर है? ऑटिज्म जो कि एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, जिसमें सोशल इंटरेक्शन की प्रॉब्लम होती है और बच्चा आई कांटेक्ट नहीं देता है, रिपीटेटिव बिहेवियर होता है और रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट होता है, यानी चीज़ों को बार बार दोहराना। कई बार बच्चे में इकोलेलिया भी देखने को मिलती है, यानी शब्दों को रिपीट करता है। सेंसरी सेंसिटिविटी इसकी प्रॉब्लम भी होती है, यानी बच्चा लाइट, टच, पेन, टेम्परेचर और साउंड के प्रति या तो हाइपर सेंसिटिव होगा या हाइपो सेंसिटिव होगा, यानी बच्चा तेज आवाज़ पे या तो कान बंद कर लेगा, मंदिर की घंटी पे, कुकर की सीटी पे कान बंद कर लेता है या लाइट को घूरता रहता है। तो ये सेंसरी सेंसिटिविटी के कारण होता है। इसके अलावा बच्चे में कम्युनिकेशन डिफिकल्टी भी होती है, जैसे बच्चा देर से बोलेगा और साथ साथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम होती है। लोगों के इमोशंस को समझ नहीं पाता है, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, अपनी बेसिक नीड्स को भी नहीं बता पाता है। जबकि स्पीच डिले में बच्चा देर से बोलना शुरू करता है, केवल लैंग्वेज संबंधी प्रॉब्लम होती है, लैंग्वेज डेवलपमेंट का जो माइलस्टोन है उसको टाइमली अचीव नहीं कर पाता है, शब्दों का प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर नहीं कर पाता है या ठीक से नहीं कर पाता है, उसका शब्दकोश भी लिमिटेड होता है, अपनी बातों को प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, लेकिन दूसरों की बातों को प्रॉपरली समझ पाता है। अब इसके कारणों में क्या अंतर है? ऑटिज्म जो कि एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, जिसके कारण अभी तक पता नहीं चल पाए हैं, लेकिन जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर को जिम्मेदार माना गया है। जबकि स्पीच डिले में बच्चे में हियरिंग प्रॉब्लम हो सकती है, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है, यानी और साथ ही इसका कारण कभी कभी पता भी नहीं चल पाता। अब इसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं? डायग्नोसिस में भी दोनों में अंतर है। ऑटिज्म में डायग्नोसिस बिहेवियर ऑब्जर्वेशन और डेवलपमेंटल हिस्ट्री के द्वारा करते हैं, जिसमें इस कंप्लीट स्पेशलिस्ट टीम होती है जो बच्चे का डिटेल इवैल्यूएशन करती है। जबकि स्पीच डिले में केवल स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट बच्चे का स्पीच एंड लैंग्वेज असेसमेंट करके डायग्नोस कर सकते हैं। दोनों के ट्रीटमेंट में क्या अंतर है? ऑटिज्म में जहाँ बच्चे को बिहेवियर थेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और कभी कभी मेडिकेशंस की भी आवश्यकता होती है, जबकि स्पीच डिले में प्राइमरली स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी की ही आवश्यकता होती है। और यही कारण है कि कभी कभी दोनों में ओवरलैपिंग या मिस डायग्नोसिस हो जाती है, यानी माता पिता ऑटिज्म को स्पीच डिले और स्पीच डिले को ऑटिज्म समझ लेते हैं। साथ ही दोनों के प्रोग्नोसिस में भी अंतर होता है। ऑटिज्म जो कि एक लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी है, यानी पूरे जीवन भर रहने वाली समस्या है, लेकिन अर्ली इंटरवेंशन के द्वारा बच्चे की क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुधार किया जा सकता है। जबकि स्पीच डिले में प्रॉपर टाइमली स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी कराया जाए और अर्ली इंटरवेंशन किया जाए तो बच्चे के सुधार के चांसेस अधिक होते हैं। कभी कभी यह समस्या जीवन भर भी रह सकती है, लेकिन सामान्यतः इन बच्चों में सुधार के चांसेस अधिक रहते हैं। इस तरह से अब आप समझ गए हैं कि आपके बच्चे को स्पीच डिले है या ऑटिज्म है। आपके बच्चे को केवल स्पीच थेरेपी की जरूरत है या ऑक्यूपेशनल थेरेपी और बिहेवियर थेरेपी भी चाहिए, सोशलाइजेशन की भी आवश्यकता है। इस प्रकार से अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको क्या मैनेजमेंट में करना है, कैसे स्पीच एंड लैंग्वेज डिले को डिफरेंशिएट करना है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरे लोगों के साथ शेयर करें। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।